98, 98.6 राइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर किसी को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर क्या हो गया, बॉडी का कम हो गया, नॉर्मल से कम हो गया। तो ये जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमल टेम्परेचर हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को सही से काम करने के लिए लाइक रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी के एंजाइम्स हो सकता है सही से काम नहीं करें, या फिर इसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। तो फीवर किसको कहते हैं? फीवर इज इक्वल टू मोर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम ऐसा मानते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जब तक टेम्परेचर ना आए, ठीक है, तब तक कोई भी पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी जो फीवर लाता है, तो फीवर एक प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है। एक प्रोटेक्टिव फेनोमेनन मतलब बॉडी चाहता है कि टेम्परेचर बढ़ा के वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसके एंजाइम्स को काम करने से रोक दिया जाए या फिर उसको मार दिया जाए। तो बॉडी जो हीटअप होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको बचाने की कोशिश करता है बॉडी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जब भी जाएगा, आई एडवाइस कि पैरासीटामोल तब लेना चाहिए। तो पैरासीटामोल 250, 650,000। तो ये पैरासीटामोल का डोज है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम। तो अब आता है कि भाई इसको कौन सा मतलब पैरासीटामोल मतलब हम दे सकते हैं, मतलब किस तरह से हम लोग फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइडियली क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब भी फीवर मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो करना होता है वो होता है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग मतलब क्या हुआ कि बॉडी को पूरा नॉर्मल पानी में, टॉवल को पानी में भिगा के हल्का निचोड़ के उसको पूरा बॉडी को पोंछ दो, ठीक है, या फिर पट्टी दे दो, या फिर पट्टी दे दो। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। लेकिन अगर पैरासीटामोल की बात करें तो छोटे बच्चों में जो डोज है वो 250 मिलीग्राम है। छोटे बच्चों में 250 मिलीग्राम। जैसे जैसे वेट बढ़ता है और एज बढ़ रहा है, तो याद रखना जो एडोलेसेंट पीरियड में 500 मिलीग्राम देने से, पैरासीटामोल देने से डोज क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब जो फीवर का जो ये रहता है वो कम हो जाता है। डोज जो है हम लोग बढ़ाते हैं इसीलिए क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ता है, नंबर ऑफ फैट सेल्स बढ़ता है, ठीक है। बॉडी ओवरऑल क्या करता है, कोशिश करता है कि जितना मतलब ये एक्चुअली टेम्परेचर सेंटर है कहाँ? ये टेम्परेचर सेंटर है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर का जो सेंटर है जो फीवर लाने की मदद करता है वो हाइपोथैलेमस में है। ये ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब क्या है, बॉडी का वेट बढ़ेगा, इंसान का एज बढ़ेगा, तो उसको हायर डोज चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ठीक है। तो अगर उसको मतलब डोज अगर मान लो ज़्यादा है पैरासीटामोल का, ठीक है, तो बॉडी जल्दी काम करेगा कि भाई हाँ टेम्परेचर डाउन करना है, इस सेंटर को बंद कर देगा। लेकिन बात ये है कि कितना डोज तक दिया जा सकता है, क्या क्या डोज क्या है। तो ये हम लोग जनरली बोलते हैं सुबह शाम देने के लिए। ज़्यादा अगर फीवर रहता है तो हम लोग बोलते हैं 3 बार करके आप दे सकते हैं, ठीक है, इन जनरल। या फिर कभी कभी बोलते हैं 4 बार करके दे सकते हैं। भाई कब 2 बार देना है, कब 3 बार देना है, कब 4 बार देना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि 100 से अगर नीचे है, 100 से नीचे है तो हम लोग SOS पे रखते हैं कि अगर ज़्यादा बुखार लगा तो एक खा लिए। छोटा बच्चा है मान लो, कम से कम वो तो वेट के हिसाब से हम लोग देखते हैं, बच्चा का वेट जितना होता है उसके हिसाब से पैरासीटामोल का डोज हम लोग डिसाइड करते हैं। बट अगर ब्लाइंड अगर देना होता है फिर भी हम लोग क्या करते हैं 250 मिलीग्राम सुबह शाम बच्चों में, ठीक है। अगर 18 साल से नीचे का है बच्चा तो उसका वेट ऑब्वियसली कम रहेगा, वहाँ पे 500 मिलीग्राम में भी हम लोग सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा का वेट इम्पॉर्टेंट है, 18 साल तक का बच्चा का हम लोग वेट काउंट करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैरासीटामोल का डोज कितना होगा,
उससे ऊपर जब भी होगा 18 साल से ऊपर का बच्चा, तो वी ऑलवेज गो फॉर आइदर 650 और 500 और 1000 तो बहुत कम ही यूज करते हैं, बट 500 और 650 बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो अब क्या है इसका फंडा, क्या है इसका डोज कैसे कैलकुलेट करें, और ये डोज जानना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि पैरासिटामोल पॉइजनिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉइजनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैरासिटामोल लोग खा के सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं, कॉज ऑफ सुसाइड ऑल्सो, और पैरासिटामोल ओवरडोज से जो लिवर डैमेज होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब यहाँ पे है। जैसे पैरासिटामोल को अगर बोला जाता है मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मोर देन 2.4 ग्राम मतलब 2400 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा अगर पैरासिटामोल होने लगेगा, इससे ज़्यादा अगर डोज पैरासिटामोल का होगा, तो पैरासिटामोल बेसिकली क्या करेगा, आपको लीवर को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। कैसे डैमेज करेगा, क्या करेगा, वो किसी और दिन आपको बताएंगे। उसके लिए उसका एंटीडोट क्या है वो भी सिस्टीन जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जान के रखिए कि अगर हाईएस्ट डोज अगर बोला जाए, अगर हाईएस्ट डोज क्लिनिकल प्रैक्टिस में हाईएस्ट डोज हम लोग बोलते हैं भाई 2000 से ऊपर मत होने देते, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है 2.4 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2.4 ग्राम कहाँ से आएगा? यही 650 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 1900-2000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर TDS अगर हम 650 बोलते हैं तो दैट इज द हाईएस्ट डोज यू कैन गिव टू द पेशेंट, ये 3 बार। लेकिन बोलते सर कभी बुखार कम नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें और हम लोग डोज एड अप कर देते हैं। तो पेशेंट को हम लोग ये समझाते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2400 मिलीग्राम से ऊपर 24 घंटा में नहीं होना चाहिए। याद रहेगा 2400 मिलीग्राम 24 घंटा के अंदर यही होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर फिर भी कम नहीं हो रहा है, मान लो टेम्परेचर 104 तक चला गया, 104 चला गया, तो ये जो 104 जो है ये एक ऐसा टारगेट है जब हमारे एंजाइम्स डीनेचर करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी सही से मतलब सारे एंजाइम्स काम नहीं करते, बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो 104 जो तुम्हारा टेम्परेचर रेंज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 104 पे एकदम हम लोग टेपिड स्पॉन्जिंग, ये जो टेपिड स्पॉन्जिंग जो होता है ये टर्म यूज कर रहे हैं टेपिड स्पॉन्जिंग, इसका मतलब होता है पूरा अच्छा से पूरा पेशेंट को नहला दो, ठीक है। और अगर पेशेंट पैरासिटामोल खा नहीं पा रहा है तो हम लोग 2 तरह से पैरासिटामोल और दे सकते हैं। जो सबसे कॉमनली दिया जाता है एक रेक्टल, जो भी एकदम अनकॉमन है, लेकिन जो कॉमन है वो है IV। IV सेटअप में आपका छोटे छोटा पैरासिटामोल का ये रहता है, एक फॉर्मुलेशन रहता है। IV फॉर्मुलेशन में हम लोग लगातार पेशेंट को देखें, अगर पेशेंट इवन अनकॉन्शियस हो गया है तो हम लोग IV देंगे, ओरल तो नहीं देंगे, है ना। सबलिंगुअल कुछ होता नहीं है पैरासिटामोल का। बट ओवरऑल याद रखिएगा अगर फीवर किसी को आया तो फीवर का बेसिकली इस तरह से हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, पैरासिटामोल देखें। पैरासिटामोल के अलावा और क्या कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है पैरासिटामोल काम नहीं करता है, तो अगर पैरासिटामोल काम नहीं करे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको या तो पैरासिटामोल का बात करें, अगर पैरासिटामोल काम नहीं कर रहा है तो फीवर को ब्रेक करने के लिए पैरासिटामोल के साथ में हम लोग मेफेनामिक एसिड ऐड करते हैं। मेफेनामिक एसिड जो है एक दवाई वो ऐड करते हैं, या फिर एक और इसके साथ ऐड करते हैं नेफ्रोक्सेन करके जो दवाई आती है, ये दवाई को हम लोग पैरासिटामोल के साथ ऐड कर देते हैं। या फिर इवन पैरासिटामोल के साथ में कॉम्बिनेशन में बॉडी पे ये सब चल रहता है तो हम लोग एसिक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक ऐड कर देते हैं। जैसे आपको टर्म सुने होंगे ज़ेरोडोन P, उसमें क्या पैरासिटामोल और एसिक्लोफेनेक ये दोनों मिला हुआ है। जैसे सुने होंगे तुम लोग मेफ्टल फोर्ट ये टर्म है, इस पर ब्रांड नेम मतलब मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, बट जान के रखो कि हम लोग जब भी फीवर तोड़ना है, अगर पैरासिटामोल अकेले काम नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसके साथ में कुछ और दवाई ऐड करेंगे जो कि NSAIDs है। और ये NSAIDs जो होता है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितने भी होते हैं, ये NSAIDs क्या करेगा साथ में पैरासिटामोल के साथ जाके हमारा टेम्परेचर सेंटर जो था हाइपोथैलेमस में उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है।
तो याद रखना फीवर इज अ प्रोटेक्टिव फेनोमेनन। ओवरऑल अगर समरी किया जाए तो फीवर क्या है, एक प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है। जब तक टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में जाता है, ठीक है, लाइक अराउंड 100 से कम रहता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरासिटामोल अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लगेगा नहीं अंदर से, जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी होती नहीं होता, अंदर से बुखार आ रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, तो उसमें पैरासिटामोल का ऐसा कोई रोल अभी नहीं है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, तब हम लोग पैरासिटामोल को यूज़ करेंगे। ओके, एक तरफ